गुड मॉर्निंग क्लास 8th। अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक शायद कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अब ये है क्या है, हाफ ईयरली। तो आपका प्रिंसिपल दे रखा है 60,000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 60,000, ठीक है ना। और रेट है आपकी 12% और टाइम आपका हाफ ईयरली है। अब देखो, इसमें एक में ही दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो 6 मंथ और एक 1 ईयर। तो 6 मंथ का आप डबल करोगे क्योंकि हाफ ईयरली है, इसलिए डबल टाइम डबल करोगे और रेट हाफ करोगे। तो 6 मंथ का मतलब होता है 1/2। 6 मंथ का मतलब 1/2, तो उसको डबल करोगे तो 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया 1। और रेट दे रखी है आपकी 12%, तो 12 को हाफ करोगे तो कितना हो गया 6%, ठीक है ना। कितना हो गया 6%। तो टाइम है आपका 1 पार्ट और रेट है आपकी 6%। इसके अकॉर्डिंग आप 60,000 पे हम इसको क्वेश्चन को कर देंगे। तो 60,000 मल्टीप्लाई 100, 6 अपॉन क्या हो जाएगा 100, 00 से 00 ख़त्म। तो 600 मल्टीप्लाई 100 6 करेंगे तो क्या आएगा 0 0 36 तो 63,600 क्या आया 63,600। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का। किसका हो गया, फर्स्ट वाले का, ठीक है ना। अब सेकंड में टाइम दे रखा 1 ईयर, तो टाइम हो जाएगा अपना डबल, 1 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 2। रेट हो जाएगी आपकी हाफ, 12/2 इजकल टू 6। तो इसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। प्रिंसिपल वही है आपका 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई 106/100 और 106/100, ठीक है ना। आप 0 से 0 काट दोगे, 0 से 0 मतलब 4 की 4 0 पूरी कट गई। इसके बाद 106 और 6 इनको सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा अमाउंट, कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, RF took a loan of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is। पहला तो है आपका एनुअली और दूसरा है हाफ ईयरली। तो मतलब 1.5 ईयर के लिए आपको क्या निकालना है, एनुअली इंटरेस्ट निकालना अमाउंट। तो 1.5 के लिए मैंने बताया था एनुअली अगर आपको निकालना हाफ आ जाए तो एक तो आपको कंप्लीट पार्ट खोल देना है और एक क्या करना है, हाफ कर देना है। कैसे, 80,000 एनुअली निकालना है ना, तो 80,000 मल्टीप्लाई 110/100 और हाफ टाइम और है उसके लिए 105/100 कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको मल्टीप्लाई वगैरह काट पीट के जो भी आएगा वो कर लेंगे। अगला है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में 1.5 का डबल करेंगे तो 3 हो जाएगा और 10% का हाफ करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अपन ऐसे निकाल देंगे 80,000 रेट आप हुई तो 105 और टाइम 3 हो गया, तो इसलिए 105 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 105/100, ठीक है ना। ये आप काट पीट के निकाल लोगे। इसके बाद आपको दोनों अमाउंटों में क्या बताना है, डिफरेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, मारिया इन्वेस्टेड 8,000। तो प्रिंसिपल हो गया 8,000, रेट है 5% और कंपाउंडेड एनुअली है। तो पहले आपको 2 ईयर्स का निकालना है। 8,000 मल्टीप्लाई 105/100 105/100, इससे आपको 2 ईयर्स का निकालना है। तो 2 ईयर्स का निकाल लोगे। अगले में 3rd ईयर कह रहा है, तो 3rd ईयर का मतलब होता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल का नहीं पूछ रहा है, ये तीसरी साल का पूछ रहा है। तो तीसरी साल का पूछने के लिए आपने 2 ईयर्स का जो अमाउंट निकाला है उस अमाउंट को प्रिंसिपल मानते हुए अपन क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। किसने का, 3rd ईयर का। 3rd ईयर मतलब 1 ईयर हुआ, मतलब तीसरे ईयर की पूछ रहा है। तीसरा ईयर मतलब 1 ईयर, ठीक है ना। तो जो भी जैसे आपका अमाउंट निकलेगा 8,000 पे
100 5/100 100 5/100 करके आपका जो भी क्या निकलेगा अमाउंट निकलेगा, उस अमाउंट का प्रिंसिपल मान लोगे और उस पर 100 5/100 मल्टीप्लाई करके आप निकाल दोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सेम टू सेम क्वेश्चन 8 वाले की तरह मैंने जैसे कि आपको 6 वाला समझाया था, इसमें भी आपको एनुअली और हाफ ईयरली दोनों ही निकालने हैं और तब बताना है इनमें से कौन सा ज़्यादा है, मोर कौन सा है। ठीक है ना, सब ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट 4096। प्रिंसिपल हो गया 4096, टाइम हो गया 18 मंथ और रेट हो गया 12.2%। हाफ ईयरली है तो 18 मंथ का मतलब होता है 1/1/2। 18 मंथ का मतलब होता है 18 मंथ का मतलब होता है 1/1/2 ईयर। हाफ ईयरली है तो उसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और रेट को अपन हाफ कर देंगे तो रेट हो जाएगी 25/4। ठीक है ना। उसके बाद आपको अमाउंट निकालना है, निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 पॉपुलेशन वाला है। आपको 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है। तो अपन आगे का निकालने के लिए प्लस करते, तो पीछे का निकालने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना। ओल्ड वाले वाला फॉर्मूला बताया था, उसमें माइनस करते हुए 2 बार इसको ओपन। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेना, पूरे क्वेश्चन करके देखना। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना। समझाऊं? टेस्ट 5 मिनट लगूंगा बस। नहीं, टेस्ट लेंगे ऐसे स्क्वायर नंबर में याद कर लो। The population of a place increased to 54,000 in 2003 in a rate of 5% per annum. Find the population in 2001। तो 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है ना। 2001 की पॉपुलेशन निकालने के लिए मैं एक बार क्वेश्चन करके नहीं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। जैसा कि आपको 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, पॉपुलेशन ऑफ 2003 इजकल टू है अपने पास 54,000। ठीक है। इंक्रीज परसेंट 5%। कितना इंक्रीज हुआ था, 5%। अपन को निकालनी है पॉपुलेशन ऑफ 2001। तो 2001 की पॉपुलेशन निकालने के लिए मैंने ओल्ड वाला फार्मूला बताया था। ओल्ड वैल्यू वाला फार्मूला है न्यू वैल्यू मल्टीप्लाई 100/100 प्लस इंक्रीज परसेंट। मतलब न्यू पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100/100 प्लस इंक्रीज परसेंट। पावर क्या हो गई 2, टाइम 2 है ना, 2 ईयर्स का टाइम है इसलिए पावर क्या हो गई 2। तो ये हो गया आपका 54,000 सॉरी न्यू पॉपुलेशन अपन बाहर लेंगे, न्यू पॉपुलेशन मल्टीप्लाई, तो न्यू पॉपुलेशन 100 ये क्या हो गया 105, 100/105। अपन इनको क्रॉस कर लेंगे जो भी काट पीट के। ठीक है ना। इसके बाद
7 से कोई कटेगा नहीं। तो ये हो गया अपना प्रसिद्ध है जबकि कि लद्दाख उसके लिए 24 लाख अपॉन 7। तो 24 लाख अपॉन 7 इसमें अपन को डिवाइड देना है। तो ये समथिंग लगभग आया 34,2857, मतलब 3,42,857। शायद कुछ सॉरी 49 का डिवाइड देना है। 49 का डिवाइड देना है, 7 का दे दिया। तो 24 लाख में 49 का, फोर बार चना 97। उसके बाद एक मिनट बताता हूँ आपको। लगभग आएगा 48,979। इसके बाद अपन को अगले ईयर का निकालना है। तो अगले ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 2005 का निकालना है। कितना, 2003 से। तो इसमें हो जाएगी अपन की ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई, जैसे अपन ने पॉपुलेशन ऑफ 2003 की पॉपुलेशन निकालनी है। तो इसमें अपन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं उसकी तरह हो जाएगा। 54,000 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 105/100। 3 0 गई, 5 2 जा 10, 5 से 21 बार, 2 से 27 बार। तो 105 मल्टीप्लाई 21, यह आया 59,535। ठीक है ना। तो मैं अभी आपको ये जो क्वेश्चन किया है इसकी मैं फ़ोटो क्लिक करके सेंड करता हूँ। एक बार आपको ओरली तो बता ही दिया है। बाकी क्वेश्चन नंबर जो मैंने 10 किया है इसकी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कर लोगे। बाकी मेरी तरफ से एक्सरसाइज कंप्लीट।